स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो इंटीजर की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम करती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आप सभी को पता है। दो प्रॉपर्टी आपने पहले ऑपरेशन में पढ़ा है। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर a और b दो इंटीजर है, यहाँ पे आप समझिए, बस मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगा, आप नोट से कॉपी कर लेना, बस यहाँ पे समझना है आपको। अगर a और b क्या है? इंटीजर है। ये एक इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको और इसको, मीन्स ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, जब हम इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। सपोज मान लिया वो c है, तो ये भी क्या होगा? हमारा इंटीजर होगा। यही होता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं हम, एग्जांपल में कोई भी दो इंटीजर ले सकते हैं हम, जैसे 3 और 5 ले लिया, 3 और 5 ले लिया, मल्टीप्लाई करें इसको, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 15। 3 इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 5 इज आल्सो इंटीजर, किस टाइप का? पॉजिटिव, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 15। आपको पता है 15 भी इंटीजर ही होता है। सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर ले लें, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लें। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -12। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर। और ये भी क्या हो जाएगा हमारा? इंटीजर। यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये अगर आप इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिलता है हमें इंटीजर। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ना है। दूसरा क्या होता है? कोमोटेटिव। यस, आप लोग को याद होगा दूसरी प्रॉपर्टी आती है कोमोटेटिव। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी या कोमोटेटिव लॉ। कोमोटेटिव लॉ में हम केवल दो इंटीजर लेते हैं। कितने इंटीजर लेंगे? दो, कोई भी दो इंटीजर्स। तो मान लिया a और b हमारे दो इंटीजर हैं, फिर इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में इक्वल साइन, देन उसके बाद हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं उसका। जो पहला इंटीजर है इक्वल के बाद उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। सेकेंड इंटीजर फर्स्ट पे और फर्स्ट इंटीजर सेकेंड पे चला जाता है। यही होता है कोमोटेटिव लॉ। आप एडिशन में पढ़े हैं, सब्ट्रैक्शन में पढ़े हैं, अब पढ़ रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन में कोमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें a इंटू b इक्वल टू b इंटू a होता है। आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो इंटीजर लेते हैं 3 एंड -5 लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर दूसरा नेगेटिव इंटीजर, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू -5 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा? कोमोटेटिव अगर ना हो, अगर ये फॉलो करेगा तो ये होना चाहिए और होगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कैसे? पहले LHS लिखेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और फिर RHS लिखेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे। दोनों अगर इक्वल आ जाता है इट मींस प्रॉपर्टी ट्रू है, फॉलो करती है, सही है। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 3 इंटू 5 -5। पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 3 इंटू 5 15। ऐसे ही RHS को लिख के सॉल्व करेंगे हम, -5 इंटू 3। सेम पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5 इंटू 3 15।
आप देखेंगे कि LHS और RHS, LHS RHS, इसका मतलब क्या हुआ कि कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सही है, इसके अंदर में मल्टीप्लिकेशन साइन के अंदर में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी करेक्ट है। ये चीजें हम आपको नोट्स में देंगे, आप यहाँ बस समझिए क्या कौन सा है, कैसे ये काम करता है। और भी सारे एग्जाम्पल है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। क्या आता है? एसोसिएटिव लॉ। थर्ड होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? चलो याद करो जल्दी से, अगर दिमाग में जल्दी से कमेंट करो उसको। यस, एसोसिएटिव लॉ में 3 इंटीजर होते हैं। कितने इंटीजर होते हैं एसोसिएटिव लॉ में? 3। ये ध्यान रखना। आप अंदर एडिशन करें, सबट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन, अभी डिवीजन भी पढ़ना है। तो कोमोटेटिव में 2 इंटीजर्स, एसोसिएटिव में 3 इंटीजर। क्यों 3 इंटीजर को लेके हम इसको सॉल्व करते हैं? तो अब मान लिया ए कॉमन, ये कॉमन इंटीजर है, ए की जगह पे कुछ हो सकता है, दूसरा बी लिया और तीसरा क्या लिया हमने? सी लिया। ये 3 इंटीजर्स हैं, ये तीनों क्या है हमारे? इंटीजर्स है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अंदर मल्टीप्लिकेशन ए बी सी, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इक्वल के बाद सेम ऐसे लिख देंगे। फर्क क्या होता है? ओनली ब्रैकेट का। अगर आप फर्स्ट टू इंटीजर अगर आप ब्रैकेट में लेते हैं इक्वल के पहले, तो बाद में आप लास्ट 2 इंटीजर को ब्रैकेट में लिखते हैं। क्लियर? थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे बी इस ब्रैकेट के अंदर आ गया ए के साथ, वही इक्वल के बाद बी कहाँ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी ब्रैकेट लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे आप इन दोनों को एक साथ लेते हैं, लास्ट 2 टर्म को ब्रैकेट में लिखते हैं इन LHS, तो RHS में कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा? वेरी गुड, ये वाला आएगा। तो ये दोनों की एसोसिएटिव लॉ है। इनको या तो ऐसे लिखे या तो इस फॉर्म में लिखे, दोनों करेक्ट है। हम एग्जांपल देके देखेंगे ये क्या एसोसिएटिव लॉ अंदर मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है कि नहीं है। करेक्ट होगा क्या? हो सकता है, चेक कर लेते हैं। और होता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन करेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, 3 4 5। 3 4 एंड 5 ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, बताइए आपको। अब इनको इसी फॉर्म में लिखें, 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5। अगर यहाँ पे फर्स्ट 2 इंटीजर ब्रैकेट में लिखते हैं, इधर किधर आ जाएगा? लास्ट 2 आ जाएगा। अब चेक करें, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जैसे LHS, पहले LHS लिखेंगे। LHS क्या है हमारा? 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5। पहले ब्रैकेट वाला जो भी ऑपरेशन है उसको फिनिश करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 3 into 4 12, वेरी गुड, into 5 और 12 into 5 60। अब सेम ऐसे ही RHS को सॉल्व करेंगे। RHS कितना होगा हमारा? 3 क्रॉस 4 into 5। पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है, ठीक है? 4 into 5 20, इसको कितने करेंगे? 60। आप देखोगे कि LHS is equal to RHS हो जाता है। आप कोई भी इंटीजर लेके चेक कर सकते हो, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर लेके आप चेक कर सकते हैं, तो आपको LHS RHS मिलेगा, कोई भी इंटीजर। इसका मतलब जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है अंडर इसके मल्टीप्लिकेशन वो क्या होता है? ट्रू होता है।
समझ में आया? वेरी गुड। अब आता है एक नया चीज है, नया चीज नहीं है लेकिन इसके पहले आपने पढ़ा नहीं है, इसी के अंदर में आता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पढ़ी रहे हैं, इसका थोड़ा सा हटके नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ क्या रहेगा? एडिशन भी रहेगा। ये चीज है थोड़ा सा, ये क्या है? अगर सपोज मान लो 3 इंटीजर्स है ए बी एंड सी, ये हमारे 3 इंटीजर्स है ए बी सी, 3 इंटीजर्स हो गए। और दोनों क्या होता है? ए क्रॉस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस ए क्रॉस सी, ए मल्टीप्लाई सी। यही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, ठीक है? यही है हमारा लॉ। अब फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, कोई भी 3 इंटीजर्स ले लें, कोई भी 3 इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स चाहे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, पूरे के पूरे पॉजिटिव हो सकते हैं, पूरे के पूरे नेगेटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव तो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे मर्जी है। हम एक नेगेटिव लेते हैं और 2 पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है? -2, 3 एंड 5 ये हमारे 3 इंटीजर्स हैं। चेक कर सकते हैं ये सही है कि नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये लॉ सही है, ये रूल काम करता है। देखिए इसको कैसे, पहले ए मीन्स -2, बी मीन्स 3, सी मीन्स 5। यहाँ -2 चूंकि नेगेटिव नंबर है तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, 3 + 5। अब ये किसके इक्वल होगा? देखिए यहाँ ए मीन्स -2 मल्टीप्लाई बी मीन्स 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ब्रैकेट, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट में इसमें जा रहा है, इसलिए हम बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा। मल्टीप्लाई ये चीज होता है, ये इक्वल होगा, ये वाला होगा इसके इक्वल होगा। आप चेक कर सकते हैं कैसे, सेम टू सेम वही चेक करने का प्रोसेस। एलएचएस फिर एलएचएस दो सॉल्व करेंगे, फाइनली आप देखेंगे कि दोनों इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो वो जो लॉ है वो करेक्ट है। तो -2 क्रॉस 3 + 5 सॉल्व करें। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व करना है। ये कितना होगा? 3 + 5, 3 + 5 8। वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? -+ -2 × 8 16। वेरी गुड। एक जगह से आगे से सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा भी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सी डाउट होने से आपको हमारे नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, हमारे साथ भी पूछ सकते हो। हाँ, ये हमने राइट साइड लिख दिया। अब बड़े वाले पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? -2 × 3 कितना हो जाएगा? -6। वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव नंबर से इसे ब्रैकेट में दिया प्लस, इसको सॉल्व करें दूसरे वाले बड़े वाले ब्रैकेट को, ये कितना हो जाएगा? -10। वेरी गुड। फिर स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करने कितना हो जाएगा? -6 और ये कितना हो जाएगा? -10 और ये कितना होगा? -16। आप देखो LHS = -16, RHS = -16, तो दोनों क्या होगा?
12 होता है। LHS equal to RHS. It means distributive law of multiplication over addition is true. True होता है। ऐसे और भी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक और आता है, ये ए पार्ट था, ये ए था, फोर्थ जो लॉ है उसका ए, अभी से में हम बी कर देंगे। चेंज थोड़ा सा चेंज होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन। जहां पे क्या था, प्लस का साइन था, वहां पे कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस। बस ये डिफरेंट है। ये एबीसी हमारे थ्री इंटीजर्स हैं, ऊपर सबट्रैक्शन करना है, जहां प्लस साइन है वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। आप एग्जांपल में भी वही चीज कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बोलो बोलो, माइनस। आप दोबारा लिखना है इसमें, आप ऐसे मत कर देना, कर करके भी वहां माइनस कर देना, है ना, आप दोबारा लिखना है। तो एलएचएस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। ये कितना हो जाएगा, -2। वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा, +4। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, इसको कम करो, -6। कितना हो जाएगा हमारा, -10। और यहाँ पे कौन सा साइन होगा, माइनस। समझ में आया, वेरी गुड। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, -6 माइनस माइनस +10। दो नंबर है, दो इंटीजर्स है, साइन डिफरेंट है, क्या हो जाता है, सबट्रैक्शन। ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को, फिर उसके बाद ग्रेटर नंबर का जो साइन होता है वही मोटी हो जाता है, क्या। अब देख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। क्लियर, कोई डाउट है, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा बच्चा। ठीक है जी, आप आज के लिए इतना ही। आप इसको नोट्स देंगे, आप नोट्स बना लेना अच्छे से। इसके बाद कल हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ओके, थैंक यू।